गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजी में किस तरह कॉन्फिडेंस डेवलप करें। इंग्लिश इतनी इजी है, थोड़ा सा सही तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है, बाकी अंग्रेजी सबसे सरल है। और अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है और कंपोजिशन पार्ट है वो सबसे ज्यादा इजी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है और उसके बाद आप सही दिशा में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर आते हैं। अंग्रेजी सबसे सरल लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। देखिए, थोड़ा सा एसएससी के पैटर्न में, बाकी एग्जाम्स के पैटर्न में, हमारे आरएस आईएएस के अंग्रेजी के पैटर्न में डिफरेंट है। बाकी में ऑब्जेक्टिव आता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव में अपन क्लूज ढूंढ लेते हैं और लिख लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डेस्क्रिप्टिव है, और डेस्क्रिप्टिव क्या होता है, बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए और उन बेसिक के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेसिक के अनुसार हम प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारी लिखने की स्पीड बढ़ती है, वॉकेब इंप्रूव होती है और एक हमारी पर्सनैलिटी में एक अलग ही प्योरिफिकेशन मिलता है। हमारी पर्सनैलिटी में अलग ही डेवलपमेंट आता है। पर्सनैलिटी हमारी अलग ही परिष्कृत, परिमार्जित होती है, उत्कृष्ट होती है। और वो जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके बाकी पेपर को हल करने में सहायता करता है। थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। त्याग का मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बीज जब मिट्टी में मिल जाए, वृक्ष तब उगता है मित्र। पेन से गिरती जाती स्याही, पत्र तब लिखता है मित्र। पत्र तभी लिखा जाएगा जब अपन थोड़ा सा स्याही का बलिदान करेंगे। एक शानदार वृक्ष तभी प्रस्फुटित होगा जब हम एक अच्छे बीज का बलिदान करेंगे। तो आपको थोड़ा सा समय देना है, और समय कैसे देना है, सही मार्गदर्शन देना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जात, जो तू सेवे मूल को, फूले फले कुमलाट। एक की साधना कर लीजिए, सबकी हो जाएगी। सबकी साधना कर लीजिए, सबके चक्कर में एक की भी नहीं होगी। तो हमारा आज का इस वीडियो का टारगेट है हाउ टू ऑब्टेन 50+ मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के चौथे पेपर के अंग्रेजी के पार्ट में किस तरह हम 55+ नंबर लाएं, ये बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना, बाकी भी पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी किस तरह पढ़े अपन। अंग्रेजी में सबसे पहले अपन बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है गो और गो, इन दोनों का अंतर हमें क्लियर पता होना चाहिए। गो मानी क्या होता है? जाओ। अब इसी तरह के अपन 100 वाक्य बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। खड़े हो जाओ, गेट आउट, स्टैंड अप, बाहर चले जाओ, गेट आउट, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्ट्रेट, बोर्ड पे देखो, लुक एट द बोर्ड, पत्र लिखो, राइट लेटर, एक कप चाय बनाओ, प्रिपेयर कप ऑफ टी, बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अध्यापकों का कहना मानो, ओबे द टीचर्स, छिपे हुए अर्थ को समझने का प्रयास करो, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कठिन परिश्रम करो, बर्न मिडनाइट ऑयल। तो किसी भी तरह के वाक्यों में अपन थोड़ा सा ईडियम्स का, थोड़ा फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब, ईडियम हमें याद होते हैं और साथ ही साथ हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वाक्य बहुत ही रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। तो ईडियम्स का प्रयोग करते हुए इस तरह के सिंपल सेंटेंस बनाइए। देखिए, जीवन में भी सिंपलिसिटी, सहजता बहुत जरूरी है। अंग्रेजी सीखने की सहजता बहुत जरूरी है। सहज वाक्य बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए, मीनिंगफुल वाक्य बनाइए। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कम लिखें लेकिन सार गर्भित लिखें, मीनिंगफुल लिखें, इंप्रेसिव लिखें, कोहेरेंस, एक दूसरे संबद्धता से जुड़े वाक्य लिखें, तो निश्चित रूप से अंक मिलेंगे। वैसे आप पेज की पेज भर देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमारे मार्क्स आ जाए। मार्क्स एक सही सरलता से, सिंपलिसिटी से वाक्य लिखेंगे जिसमें कोई एरर नहीं होगी तो आपको अंक मिलेंगे। तो ये गो हो गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे वाक्य होते हैं, हर एक की पैराग्राफ की, हर एक पल्लवन की, हर एक ऐसे की शुरुआत अपन इससे करते हैं। ईश्वर गांव बनाता, मनुष्य शहर बनाता, भारत की आत्मा गांव निवास करती है, ग्रामीण सादा जीवन जीते हैं, शहरी जल्दबाजी दूर रहते हैं, परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती, परिश्रम का प्रतिफल अवश्य मिलता है। इस तरह के बिल्कुल सिंपल वाक्य बनाइए, जिस तरह की प्रैक्टिस हमने अपनी बुक में भी कर रखी है। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज दिए जाते हैं।
टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वॉके बढ़ेगी, आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी में कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में कोई शॉर्टकट नहीं है, अंग्रेजी केवल प्रैक्टिस है। महान व्यक्तियों द्वारा जो ऊंचाइयां हासिल की गई वे उन्हें अचानक नहीं मिली, लेकिन उनके साथी जब सो रहे थे तब वे अपनी बर्निंग मिडनाइट ऑयल परिश्रम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो कर्मवीर कौन होते हैं? चिलचिलाती धूप को जो चांद ने देवे बना, काम करने पर करे जो शहर का भी सामना, जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। तो कभी कमजोर मत पड़िए कि अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी जरूर आएगी, क्योंकि सही दिशा में आप कार्य करेंगे तो अंग्रेजी आएगी। सही दिशा क्या है? वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करें, टेंस के अनुसार वाक्य बनाएं, इंपेरेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूस के वाक्य, परफेक्ट के वाक्य, उसी के अनुसार पैराग्राफ्स बनाएं, उसी के अनुसार पल्लवन बनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे अंक आएंगे। जैसे सफलता के लिए क्या जरूरत है? इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। परिश्रम ही सारी समृद्धि की जननी है, परिश्रम ही अच्छे अंक लाने की जननी है। और परिश्रम के लिए है जेन्युइन वर्क विल फाइंड इट्स ओन। उचित कार्य का ही पारितोषिक मिलता है, उचित मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तो ही पारितोषिक मिलता है। अपन ग्रामर बहुत तैयार कर लेते हैं, ग्रामर हमारे 1 से 10 नंबर की आएगी, लेकिन अपन ने यदि कंपोजिशन की प्रैक्टिस नहीं की, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस नहीं की, तो हमारे जो 55 नंबर का पार्ट है वो छूट जाएगा, तो नंबर कैसे आ सकते हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोफेशनली IAS और RS की तैयारी कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हैं। पर्याप्त मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, हर एक रूल के आधार पे करीब 50-60 वाक्य देते हैं। एक एक नियम के हम, जैसे गो पढ़ा, गो माने क्या होता है? जाते हैं। गोज जाता है, इसकी भी आप ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी आप 30-40 पैराग्राफ बना लेते हैं, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देंगे। और फिर किसी भी तरह का पल्लवन आ जाए, किसी भी तरह का ऐसे आ जाए, किसी भी तरह का लेटर आ जाए, हम उसको लिख सकते हैं। तो लेटर में भी बिल्कुल सहजता होनी चाहिए, स्टार्टिंग उसकी बड़ी इंप्रेसिव हो, एंड उसका बहुत ही कर्टियस हो, तो निश्चित रूप से लेटर भी नंबर दिलाएगा, पैराग्राफ भी नंबर दिलाएगा। तो जब मेहनत बहुत जरूरी है, किसी भी सब कार्य की सफलता के लिए जरूरी है एन अनडाउंटेड विल। एन अनडाउंटेड विल, अदम्य साहस इज द पावर दैट कैन मूव द माउंटेन्स। अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकते हैं। अंग्रेजी तो बहुत सरल है, अंग्रेजी बहुत आसान है। अंग्रेजी तो क्या चीज है? तो आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से हमसे जुड़िए और उसके अकॉर्डिंग प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और वो पर्सनली डेवलपमेंट ही आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाएगा। अधिकांश स्टूडेंट हमारे जो 2018 में पढ़े थे, उनके शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसके 110 से कम नंबर हो फोर्थ पेपर में, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसके 45 से कम नंबर हो अंग्रेजी के पार्ट में, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको कंपोजिशन नहीं आया हो। कंपोजिशन हम 2 दिन के अंदर सिखा देते हैं, कंपोजिशन 4 घंटे की क्लास में 100% सिखा देते हैं। और कंपोजिशन के बाद फिर पर स्टूडेंट इंटरेक्शन के द्वारा, हर एक से इंटरेक्शन के द्वारा हम उसको सोल्व करवाते हैं। जो जो गलतियां उसको निस्तारण करते हैं, जो जो गलतियां उसको रेक्टिफाई करते हैं, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है। तो इतने बढ़िया मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस मटेरियल को किस तरह से पढ़ें वो बताया जाता है, बुक को किस तरह यूज करें वो बताया जाता है। तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक बार हमसे आप जुड़िए, और निश्चित रूप से जो मौका मिला आपको, जो परीक्षा बढ़ी है इसके लिए जो मौका मिला, यू मस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इफ वी लीव द अपॉर्चुनिटी अदर्स विल ग्रैब इट क्विकली। यदि हम मौका छोड़ देते हैं जो मिला है, तो दूसरे लोग तैयार हैं हाथ फैलाए बैठे हुए, वो उसको तत्काल ग्रैब कर लेते हैं, और वो मौके का आप फायदा उठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी में 55+ नंबर लाइए, वो बहुत आसान है, बहुत सहज है। आपको हमारी 2 दिन की क्लास के बाद खुद को एहसास हो जाएगा, आपको खुद को ऐसा लगता है कि हम ला सकते हैं। केवल 2 दिन की क्लास के बाद यू कैन डिसाइड, यू कैन डेवलप योर ओन कॉन्फिडेंस that you will definitely get 50+ मार्क्स। 50+ तो मिनिमम है, इसके बाद 60 भी ला सकते हैं, 62 भी ला सकते हैं, 63 भी ला सकते हैं, क्योंकि पहले भी स्टूडेंट्स जिनके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं वो हमारे यहीं पढ़े हुए हैं। और वो कोई कला नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है जिसके अनुसार आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपके
50, 60, 65 तक नंबर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि यही अंग्रेजी का पार्ट आपको हिंदी में भी हेल्पफुल रहेगा, हिंदी में भी ट्रांसलेशन आता है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो निश्चित रूप से सही दिशा में कार्य कीजिए और नेवर ट्राई टू इग्नोर इंग्लिश। अंग्रेजी के बारे में ऐसा मत सोचिए कि अंग्रेजी तो छोड़ के हम आरएस बन जाएंगे। अंग्रेजी छोड़कर अपन कभी आरएस नहीं बन सकते। अंग्रेजी को इग्नोर करके कभी हम आईएएस में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आईएएस, आरएस, एडीजे, आरजेएस, इनकी जो इंग्लिश है थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको अपन सही मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो निश्चित हमारे बहुत बढ़िया नंबर आ सकते हैं। थैंक यू।